हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का ये वीडियो क्लास 11th के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज से हम क्लास 11th केमिस्ट्री का न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं। और केमिस्ट्री का पहला चैप्टर आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, जो है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। चैप्टर 1 है क्लास 11th केमिस्ट्री के लिए। तो पहला चैप्टर है, तो पहला चैप्टर का ये पहला वीडियो है, तो हम बेसिक से इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो आप स्टार्ट रहेंगे, आप तैयार रहेंगे, ठीक है, आप रेडी रहेंगे एक एक चीज को समझने के लिए। देखिए, अगर हम रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं तो सबसे पहली बात तो हमें ये बेसिक बात पता होना चाहिए कि रसायन विज्ञान कहते किसे हैं, रसायन विज्ञान क्या होता है। क्योंकि यदि हमें रसायन विज्ञान नहीं पता तो आपको टॉपिक पढ़ने का या चैप्टर पढ़ने का कोई मतलब नहीं रहता। मान लेते हैं आप कोचिंग करने जा रहे हैं, अब वहाँ पे कोई भी व्यक्ति है या भैया हैं आपके, ठीक है, उन्होंने रुकाया आपको, ठीक है, और कहा आपसे कि अब बताइए कहाँ जा रहे हैं, तो आपने कहा कि केमिस्ट्री के कोचिंग करने जा रहे हैं। उन्होंने पूछ दिया केमिस्ट्री कहते किसे हैं, ठीक है, कह दिया रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, परिभाषा बताइए। तो क्या आपको रसायन विज्ञान का परिभाषा बता पाएंगे? यदि हाँ आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो ध्यान से समझेंगे, ठीक है, क्योंकि बेसिक से हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं तो एक एक चीज को हमें समझते हुए चलना है। ठीक है, तो अगर कोई पूछ दिया कि केमिस्ट्री किसे कहते हैं, अर्थात रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे जी, ठीक है, आप कहेंगे कि ध्यान से आप समझेंगे, जो रसायन विज्ञान है ये विज्ञान की एक शाखा है। मतलब विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं हैं, जैसे कि भौतिक विज्ञान हो गया, रसायन विज्ञान हो गया, बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान हो गया, और भी बहुत सारे हैं। तो उन्हीं में से एक क्या है, ब्रांच है, एक शाखा है, जो है रसायन विज्ञान। तो हमें सबसे पहले शब्द का इस्तेमाल ये करना है कि रसायन विज्ञान विज्ञान की एक शाखा है, जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, जिसके अंतर्गत कोई भी पदार्थ है, जिसके अंतर्गत कोई भी यदि पदार्थ है तो किसी भी पदार्थों का हम ये चार चीजें पता लगाते हैं, इन चार चीजों का अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। कोई भी पदार्थ है तो किसी पदार्थों का गुण क्या है, किसी भी पदार्थ का गुण क्या है, ये हम इसका अध्ययन करेंगे। दूसरा कि ये पदार्थ की संरचना कैसी है, पदार्थों का संगठन कैसा है, और चौथा कि इनके बीच होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे कि किसी भी पदार्थों का गुण, संरचना, संगठन और उनके बीच होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करना, उनके बीच रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, केमिस्ट्री कहलाता है। बात समझ में आ गया? केमिस्ट्री किसे कहेंगे? आप कहेंगे कि केमिस्ट्री मतलब रसायन विज्ञान विज्ञान की एक शाखा है, जिसके अंतर्गत किसी भी पदार्थ का, जिसके अंतर्गत किसी भी पदार्थ का गुण, संरचना, संगठन तथा उनके बीच होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, तो उसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं। बात समझ में आ गया? अरे भैया, पदार्थों का गुण पता लगाएंगे कि उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, ये हमें पता लगाएंगे, उसकी संरचना कैसी है, कैसी उसकी बनावट है, इसका हम अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे, तो वो किसके रसायन विज्ञान के अंतर्गत आएगा। संगठन मतलब कि पदार्थ किन किन कणों से मिलकर बना है, वही उसी को संगठन कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया जानते हैं कि जब दो तीन पदार्थ आपस में मिलेंगे तो क्या बनेंगे। तो इन सभी का स्टडी ही, इन सभी का अध्ययन ही क्या कहलाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। परिभाषा क्या कहेंगे, एक बार ध्यान से सुनिएगा, याद हो जाएगा। अंत में मैं एक बार और बोल रहा हूं, रसायन विज्ञान विज्ञान की एक शाखा है, जिसके अंतर्गत किसी पदार्थों के गुण, संरचना, संगठन तथा उनके बीच होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, तो उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा।
परिभाषा जिन विद्यार्थियों ने सुन लिया है, समझ लिया है, वो परिभाषा को लिख लें। ठीक है जी, फिर भी मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? रसायन विज्ञान विज्ञान की एक शाखा है। ठीक है, रसायन विज्ञान विज्ञान की एक क्या है? शाखा है। शाखा है, शाखा मतलब भैया क्या है? ब्रांच है, जिसके अंतर्गत किसी भी पदार्थ का गुण, संरचना, संगठन तथा उनके बीच होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। रसायन विज्ञान कहते हैं। मैं आशा करता हूं कि अब आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा रसायन विज्ञान किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसे मैं मिटा दे रहा हूं। तो रसायन विज्ञान आपने समझ लिया, परिभाषा हमने यहाँ पर लिख दिया है। रसायन विज्ञान विज्ञान की एक शाखा है, जिसके अंतर्गत किसी भी पदार्थों के गुण, संरचना, संगठन तथा उनके बीच होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। रसायन विज्ञान कहलाता है। मैं आशा करता हूँ कि पहला जो टॉपिक है रसायन विज्ञान किसे कहते हैं समझ में आ गया होगा। अब इसमें दो चीजें आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ठीक है पूछ लिया जाता है, तो उसको आपको याद रखना है। सबसे पहली बात मैं नोट्स में यहाँ पे लिखवा दे रहा हूँ। सबसे पहली यही है कि रसायन विज्ञान जो केमिस्ट्री शब्द है, केमिस्ट्री शब्द कहाँ से आया है? तो याद रखें केमिस्ट्री शब्द कीमिया से लिया गया है। ठीक है, सबसे पहली बात समझ गए, केमिस्ट्री जो शब्द है वो कीमिया शब्द से लिया गया है। और दूसरा आपको ये बात याद रखना है कि केमिस्ट्री के मतलब रसायन विज्ञान के जनक कौन है? रसायन विज्ञान के जनक मतलब क्या होता है? पिताजी। तो रसायन विज्ञान के जनक कौन है, पिताजी कौन है? तो याद रखेंगे वो हैं लेवोजियर, या इसे हम लेवेसिए भी कहते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे रसायन विज्ञान के पिता या जनक कौन है? लेवोजियर हैं या लेवेसिए भी हम कहते हैं। तो इतनी बात आपको कम से कम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपको इतनी बातें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इतनी बात आप समझ गए हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं।
रसायन विज्ञान के कुछ मूल अवधारणाएं। अब हम इस चैप्टर का शुरुआत कर रहे हैं। वो तो बेसिक था जो कि आपको जानना बिल्कुल जरूरी था यदि आप क्लास 11th की मतलब केमिस्ट्री की यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला हमारा देखिए टॉपिक क्या आता है। सबसे पहला हमारा यही टॉपिक आता है कि पदार्थ कहते किसे हैं, या पदार्थ को हम द्रव्य भी कहते हैं या मेटर भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम पदार्थ को जानेंगे। अभी ये क्या लिखा है इस पे ध्यान नहीं देना है, यहाँ पे फोकस करना है, ठीक है। तो पदार्थ किसे कहते हैं, तो देखिए अगर सिंपल है मैं बताऊं आपको, तो हर वो चीज ब्रह्मांड में उपस्थित हर वो चीज जिसे हम देखते हैं, जो स्थान घेरता है, जिसमें द्रव्यमान होता है और जिसे हम महसूस करते हैं, वो सभी क्या है, पदार्थ हैं। समझ में आया। देखिए हमने 4 शब्दों कहा है, हमने क्या क्या बताया, मैं यहाँ पे लिखूं, मैं यहीं पे लिख देता हूं। देखिए हमने यही कहा आपसे कि ब्रह्मांड में उपस्थित हर वो चीज जिसे, मतलब ब्रह्मांड में उपस्थित हर वो चीज जिसे हम क्या करते हैं, ये यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, जिसे हम देखते हैं। जो भी चीज आप देखते हैं, जिसे हम देखते हैं, जो भी चीज दिखाई दे रही है वो सब पदार्थ है। तो हर वो चीज जिसे हम देखते हैं, दूसरा जिसे हम महसूस करते हैं, तीसरा जो स्थान घेरता है, और जिसमें क्या होता है, द्रव्यमान होता है, ठीक है। तो इन सभी चीजों को क्या कहेंगे, पदार्थ कहेंगे। तो आपको याद रखना है कि ब्रह्मांड में उपस्थित हर वो चीज जिसे हम देखते हैं, जिसे हम महसूस करते हैं, जो स्थान घेरता है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है, पदार्थ कहलाता है। सिंपल सा बात आप समझ में आ गया होगा। जैसे एग्जांपल दूं इस पेन का, तो ये एक चीज ही है, ठीक है। तो इसको अगर हम देखते हैं, बताइए हम इसको देख पा रहे हैं कि नहीं, तो पहला हमारा टिक हो गया। दूसरा इसे हम महसूस कर पा रहे हैं, ये देखेंगे तो उसको महसूस भी करेंगे, सिंपल सी बात है। तीसरा है स्थान घेर रहा है, बिल्कुल घेर रहा है, यहाँ पे रख दे तो इतने स्थान को तो घेरेगा ही। द्रव्यमान, ये इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा ना, 5 ग्राम होगा, 10 ग्राम होगा, कितना भी तो होगा ही, तो इसका मतलब द्रव्यमान भी है। तो इसका मतलब ये क्या है, एक मेटर है, एक पदार्थ है, एक द्रव्य है। तो यहां से आप परिभाषा बोल ही देंगे कि हर वो चीज जिसे हम देखते हैं, महसूस करते हैं तथा जो स्थान घेरता है और जिसमें द्रव्यमान होता है, उसे पदार्थ कहते हैं। मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आपको बहुत ही आसानी तरीके से एक एक टॉपिक क्लियर हो रहे होंगे। तो चलिए हम परिभाषा लिख देते हैं, इसको मैं क्लियर कर दूं, ठीक है। ये केवल मैंने समझाने के तौर पे आपको बताया है। चलिए तो हम लिखेंगे हर वो चीज जिसे हम देखते हैं, महसूस करते हैं, जिसमें जो स्थान घेरता है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है, क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। पदार्थ कहलाता है, ठीक है जी। तो आपको समझ में आ गया, हर वो चीज जिसे हम देखते हैं, महसूस करते हैं, जो स्थान घेरता है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है, पदार्थ कहलाता है।
तो मैं आशा करता हूँ आप समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप बहुत सारी चीज़ों को लिख सकते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल में आप पेन लिख सकते हैं, आपके पास क्या होगा, मोबाइल होगा, ठीक है, आपके पास कॉपी होगा, ठीक है। तो ये सभी क्या है, पदार्थ ही हैं। लकड़ी हो गया, ठीक है, पानी हो गया। आप कहेंगे हवा होगा सर पदार्थ, क्योंकि हम उसे देख नहीं पाते, तो बिल्कुल होगा, हवा भी क्या होगा, एक पदार्थ ही होगा। कैसे, आदि हम कर दे रहे हैं, इसलिए कि हवा हम देख नहीं पाते, परंतु उसमें क्या होता है, उसे हम महसूस तो कर पाते हैं ना, कि हवा कब तेज क्या हो रही है, बह रही है, कब स्लो बह रही है, तो ये सब हमें पता चलता है, तो उसे हम महसूस कर पाते हैं। तो हमने बताया ही है कि जिसे हम क्या करते हैं, जिसे हम महसूस करते हैं वो भी पदार्थ के अंतर्गत ही आएगा। तो हवा भी क्या है, एक क्या है, पदार्थ है। अब देखिए परिभाषा एग्जाम्पल समझ लिया। अब आते हैं पदार्थों का वर्गीकरण। तो पदार्थों को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है। कौन कौन सा है, तो पहला है जो है कि भौतिक वर्गीकरण, पहला है भौतिक वर्गीकरण, और दूसरा है जो है रासायनिक वर्गीकरण। देखिए इसमें आपको केवल दो बातें याद रखना है। इसमें हम एक चार्ट बनाएंगे और उस चार्ट को केवल आपको तैयार रखना है, क्योंकि उस चार्ट को आप तैयार रखेंगे तो आगे जो टॉपिक आपको पढ़ाए जाएंगे आसानी से समझ में आएंगे। तो ये चार्ट आपको याद रखना है। अब मैं आप इसको यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ। देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये आपको जो दिखाई दे रहा है भौतिक वर्गीकरण, ठीक है। देखिए ये भौतिक वर्गीकरण है, इसको तीन भागों में बांटा गया है। भौतिक वर्गीकरण को कितने भागों में, तीन भागों में बांटा गया है। अब वो कौन कौन सा है, सबसे पहला है ठोस, दूसरा है द्रव, और तीसरा है गैस। मैं आशा करता हूं समझ गए होंगे। भौतिक वर्गीकरण को तीन भागों में बांटा गया है, ठोस, द्रव और गैस। अब यहां पे जहां तक ठोस की बात है, तो ठोस मतलब जैसे कि लकड़ी हो गया, ठीक है, ठोस मतलब जैसे लकड़ी हो गया। द्रव मतलब जैसे एग्जांपल से मैं बता दे रहा हूं, पानी हो गया। गैस मतलब जैसे कि ऑक्सीजन हो गया। ये सभी गैस कहलाएंगे। तो अभी तो मैं केवल आपको एक एग्जांपल बता दे रहा हूं, बट इस पर हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, निश्चिंत रहना है। फिलहाल आपको ये चार्ट याद रखना है। भौतिक वर्गीकरण में पदार्थों को तीन भागों में बांटा गया है, ठोस, द्रव और गैस। और रासायनिक वर्गीकरण में पदार्थों को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, दो भागों में। अब वो कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला है जो है शुद्ध पदार्थ, और दूसरा है अशुद्ध पदार्थ। समझ में आ गया। रासायनिक वर्गीकरण को दो भागों में बांटा गया है, शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ। अब देखिए यहाँ पे आपको याद ये रखना है कि ये जो शुद्ध पदार्थ आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे अशुद्ध पदार्थ दिखाई दे रहा है, इसे भी देखिए, इसे भी भागों में बांटा गया है। जैसे जो शुद्ध पदार्थ है इसको दो भागों में बांटा गया है। शुद्ध पदार्थ को कितने भागों में, दो भागों में बांटा गया है। अब वो कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला है तत्व, और दूसरा है यौगिक। समझ में आ गया। शुद्ध पदार्थों को दो भागों में बांटा गया है, तत्व और यौगिक। अब यहाँ पे भी आपको याद रखना है कि ये जो आपको तत्व दिखाई दे रहा है ना, इस तत्व को तीन भागों में बांटा गया है। अब यहाँ पे इसलिए ये चार्ट आपको याद रखना बहुत जरूरी था। तत्व को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है धातु, दूसरा है अधातु,
और तीसरा है उपधातु। इतनी बात समझ में आ गया। तत्वों को 3 भागों में बांटा गया है, धातु, अधातु और उपधातु। यौगिक जो है, यौगिक को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है कार्बनिक यौगिक और दूसरा है अकार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक यौगिक, ठीक है। तो बात समझ में आ गया। यौगिक के 2 भागों में, कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक। तो ये चार्ट आप याद रखेंगे। शुद्ध पदार्थ को 2 भागों में, तत्व और यौगिक। तत्व को 3 भागों में, धातु, अधातु, उपधातु। यौगिक के 2 भागों में, कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक। जहां तक अशुद्ध पदार्थ की बात है, अशुद्ध पदार्थ को 1 ही भागों में बांटा गया है, जो है मिश्रण। अब मिश्रण को फिर से 2 भागों में बांटा गया है। अब वो कौन कौन सा है? समांगी मिश्रण और दूसरा है विसमांगी मिश्रण, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है। तो ये 2 आपको चार्ट जो है ये आपको याद रखना है, क्योंकि हम आगे इसी स्ट्रेटेजी पे पढ़ाएंगे। जैसे पहले आप मान लेते हैं भौतिक वर्गीकरण जब पढ़ाएंगे तो उसमें ठोस, द्रव, गैस, एक वीडियो में ये कंप्लीट हम कर देंगे, ठीक है। दूसरा वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम शुद्ध पदार्थ जब पढ़ाएंगे तो तत्व और यौगिक पर डिस्कस करेंगे। जब हम तत्वों पर डिस्कस करेंगे तो धातु, अधातु, उपधातु पर भी डिस्कस कर लेंगे। यौगिक का जब डिस्कस करेंगे तो कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक पर भी डिस्कस कर लेंगे। और जब हम मिश्रण पढ़ाएंगे ना तो उसमें समांगीय और विसमांगीय मिश्रण पर भी डिस्कस हम कर लेंगे। तो ये चार्ट आपको याद रखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट था, ज़रूरी था, जिसको हमने इस वीडियो में इस चार्ट को अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। देखिए, हमारा पढ़ाने का यही तरीका है। मैं चाहता हूं कि आपको रटना ना पड़े, आप समझ कर याद करें। समझ कर याद करें कि बहुत दिनों तक आपके दिमाग में रहेगा। अदरवाइज समझ में आया है तब वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जितने भी आपके दोस्त हैं उनके पास वीडियो को लिंक को शेयर कीजिएगा। उनसे कहिएगा इस चैनल से पढ़ाई करने के लिए, ठीक है। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को आप भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है क्लास 11th केमिस्ट्री और फिजिक्स के प्लेलिस्ट का, उस पर आप क्लिक करके चैप्टर वाइज आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। सभी वीडियो वहाँ पे अवेलेबल हैं। तो मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।